जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कल के अवतार कहते हैं। कोई कहता है देखिए मेरे मस्तक पर 2 रेखाएं हैं, कोई कहता है देखिए मेरे हाथ में ये चिन्ह है, कोई कहता है देखिए मैं संबल गांव से हूँ, कोई कहता है देखिए मेरे माता पिता का ये नाम है, कोई कहता है मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सब कल्कि होने का दावा करते हैं। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझ लीजिए, कल्कि का काम असाधारण है। जो कल्कि करेंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते। यानी हमारी सोच की सीमा जहां समाप्त होती है, कल्कि का कार्य वहां से आरंभ होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें शास्त्र ग्रंथों का बहुत अच्छा अनुभव है, हमें ये कंठस्थ याद भी है, देखिए हमने इतने शास्त्रों को डिकोड किया है, हमारे इस प्रवचन को सुनिए, हमारे इस ज्ञान को लीजिए, हम ही कल के अवतार हैं। तो सनातनी एक बात को समझिए, ये शास्त्र ग्रंथों हजारों साल से हमारे बीच में है। इन शास्त्रों को तो बहुत लोगों ने इसका पठन पाठन किया है, बहुत से लोगों को तो एक कंठस्थ याद भी है। तो क्या वो सारे के सारे कल की हो गए? कुछ लोग कहेंगे वर्तमान समस्या का समाधान हमारे पास है, क्योंकि हम राजनीति के बहुत बड़े पद पर हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो राजनीतिक जीवन के अंदर भी उनसे पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन आज तक कोई मानवता को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। अगर कोई कहता है कि हम इस पंथ को फॉलो करते हैं और इस पंथ के अंदर पहले जो हुए हैं वही भगवान है और हम वर्तमान में आपको एक नई राह दिखा रहे हैं, तो सनातनी ये सब काम करते हुए भी उन्हें कई वर्षों का समय हो चुका है, इतने वर्षों में वो कुछ नहीं कर पाए, तो आगे भी वो क्या कर पाएंगे? लेकिन सनातन एक बात को समझिए, कल्कि की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग होगी और उन्हें इस धरती पर काम करने के लिए, सुधार के लिए कोई 10-20 वर्ष नहीं चाहिएंगे। चंद 2 से 5 सालों के अंदर ही वो इस पूरी धरती पर अपनी उस विचारधारा को कायम कर देंगे, जिस विचारधारा को कायम करने के लिए ही वो इस धरा पर कल्कि के रूप में स्थापित होंगे। इसलिए एक बात को समझिए, कल्कि की विचारधारा बहुत अलग होगी। ना तो कल्कि कभी स्वयं को प्रकट करेंगे कि वो कल्कि है, ना ही कोई उन्हें पहचान पाएगा कि ये कल्कि है। लेकिन कल्कि की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग होगी। कल्कि की कार्यप्रणाली में केवल और केवल मानवता दिखाई देगी। कल्कि की कार्यप्रणाली में आपको केवल और केवल परमार्थ दिखाई देगा। कल्कि की विचारधारा के अंदर केवल और केवल इस युग के अंदर शांति की स्थापना और मानवता को पुनर्स्थापित करना होगा। धर्म की पुनर्स्थापना करना ही एकमात्र कल्कि का लक्ष्य होगा। ऐसे में कल्कि की विचारधारा को समझ पाना, कल्कि की कार्यप्रणाली को समझ पाना, पूरे विश्व को उसकी समस्या का समाधान दे देना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ऐसे में कल्कि जो कार्य करेंगे वो किसी भी व्यक्ति के लिए करना लगभग असंभव होगा। यानी इस संसार के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उनका क्या स्थायी समाधान हो सकता है? जितने भी अनसुलझे रहस्य हैं, उन रहस्यों पे से पर्दा उठा देना, उन रहस्यों को हमारे सामने प्रकट कर देना, ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट कर देना, ईश्वरीय शक्ति का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रख देना और चमत्कारों से और इन आडंबरों से बाहर निकाल करके हमें वास्तविक जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर धर्म को स्थापित कर देना, यही कार्य कल्कि का होगा, जो करना किसी आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतना कुछ करने के बाद भी कल्कि स्वयं को कभी भी उजागर करेंगे ही नहीं। यानी उनका एकमात्र लक्ष्य इस धरती पर धर्म की स्थापना होगा और अपने इस कार्य को करने के पश्चात जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तब दुनिया को ये पता लगेगा कि कल्कि तो वास्तव में ये थे। ऐसे में सनातनियों, जो लोग भी आज मार्केट में अपने आप को कल्कि कहते हैं, कल्कि अवतार कहते हैं, युग पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं, वास्तव में वो तो उनके आसपास भी नहीं है। इसीलिए इस वर्तमान समय के अंदर, युग परिवर्तन के अंदर, जो कोई भी कल्कि होने का दावा करेगा या महापुरुष होने का दावा करेगा, समझ लेना वो इस श्रेणी के अंदर तो दाखिल भी नहीं हुआ है। यानी कल्कि की कार्यप्रणाली, कल्कि की योजना और कल्कि के कार्य करने का तरीका इतना अलग होगा कि जिसकी नकल तो छोड़िए, जिसको समझ पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होगी। इसीलिए सनातनियों, नकली से सावधान रहिए
और केवल अपने जीवन के अंदर परमार्थ की भावना को शामिल कीजिए। कल की कब आपको अपनी कार्य का हिस्सा बना लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि कल की एक ऐसी विचारधारा होगी जो एक साथ करोड़ों लोगों के हृदय में बैठ कर के भी काम करने की ताकत रखती होगी। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड के इस वर्तमान समय के मैकेनिज्म को समझिए। ये परिवर्तन बुद्ध तत्व के आधार पर हो रहा है और धर्म युग के उस नए विचारधारा को इस धरा पर सक्रिय होना है। इसीलिए ये परिवर्तन वो परिवर्तन है जिस परिवर्तन के बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन तो होकर रहेगा। इसीलिए कल्कि के पीछे मत भागिए, बल्कि उस कार्यप्रणाली को समझिए कि किस कार्यप्रणाली के तहत इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने का कार्य किया जाएगा। यही से आपको असली कल्कि की पहचान होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कल्कि के पीछे भागने की जगह आप अपने जीवन के अंदर परमार्थ को स्थान दीजिए, वही आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।